ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 1 पर चल रहा है। कल एक श्लोक लिया था, उस पर आज चिंतन करना है। चतुर्थ अध्याय के पहले श्लोक में भगवान स्वयं ही शुरुआत कर रहे हैं इस योग की कि अर्जुन, ये जो योग मैं तुझे बता रहा हूं, कहने वाला मैं हूं, लेकिन केवल इस प्रसंग के लिए तुझे बता रहा हूं या महाभारत के युद्ध में प्रेरित करने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं? ऐसा नहीं है। यह योग पुरातन योग है। आइए स्वयं भगवान के शब्दों का पहले उच्चारण करें, फिर उसका अर्थ समझें। चतुर्थ अध्याय का प्रथम श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहं वयं विवस्वानं मने विप्रवा मनुरिक्ष्वाकवे प्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। स्वयं भगवान बता रहे हैं, अर्जुन, अहम इमं अव्यय योगम विवस्वेत प्रोक्तवान। मैंने इस इवम यानी इस अविनाशी योग को सूर्य से मैंने कहा था। सूर्य विवस्वान यानी सूर्य। भारतीय संस्कृति सूर्य पूजक है और हम ऐसा मानते हैं, विज्ञान की भी कई शाखाएं ऐसा मानती है कि प्रत्येक अस्तित्व जो है उसके केंद्र में सूर्य है। सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसे 12 सूर्य है। उन 12 में से हमारा जो सूर्य है उसका नाम है विवस्वान। इसके आसपास हमारी पृथ्वी घूम रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये योग मैंने विवस्वान सूर्य से कहा था। सूर्य ने इसको मनुष्य से कहा, मनु से कहा। मनु कौन है? आदि पुरुष है। प्रत्येक धर्म में किसी न किसी पात्र को आदि पुरुष कहा गया है कि प्रथम मनुष्य, जिसके बाद ये पूरी मानव सृष्टि विकसित हुई, तो हमारे यहाँ है जैसे मनु और सत्वरूपा। कुछ लोग उसको आदम कहते हैं, आदम और हुआ। हम मनु कहते हैं। भगवान ये कहते हैं, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य से कहा था और सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु कौन है? इक्ष्वाकु हिस्टोरिकल जिसे हम रघुवंश कहते हैं, उसके आदि पुरुष
इक्ष्वाकु, सूर्य वंश के आदि पुरुष। भगवान ने इस ज्ञान को फैलाने की परंपरा बताई है, क्योंकि श्री कृष्ण ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि अर्जुन ये मान लेगा कि प्रभु दूसरे और तीसरे अध्याय में आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उसमें तो सारा वेदार्थ समा गया, लेकिन आप तो मेरे अपने हैं, मामा के लड़के हैं, भाई हैं मेरे आप, और प्रभु आप तो वही गोकुल के नटखट मक्खन चुराने वाले, बातें जब करते हो तो बड़ी आकर्षक करते हो, ये भी मुझे अर्जुन मान लेगा तो फिर मेरी इस बात का गांभीर्य नहीं रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि मैं अर्जुन से कहूं कि अर्जुन, इस वक्त तेरे सामने कहने वाला मैं हूं, लेकिन ये ज्ञान पुरातन है। ऐसा नहीं है कि तेरी परिस्थिति देख करके मेरे मन में कुछ तरंग आए और मैं उसको व्यक्त कर रहा हूं। ये ज्ञान पुरातन है। अर्जुन को ये बताने के लिए प्रभु ने इस ज्ञान की परंपरा बताई है। इसलिए इसको अव्यय कहा है, अमर कहा है। यह ज्ञान अव्यय है, अव्यय यानी अमर है। हिंदू धर्म तो हमें विदेशियों ने दिया हुआ नाम है, हमारे शास्त्र में कई हिंदू शब्द नहीं है। हमारी संस्कृति कौन सी है? सनातन संस्कृति है। सनातन का अर्थ है जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई आरंभ नहीं है। इसका अर्थ वो हमेशा से ही था, जो हमेशा से है। ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने हजार वर्ष पहले इसका आरंभ हुआ, ऐसा नहीं है। ये हमेशा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ये जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं वो ऐसा ही है, वो हमेशा से ही है। शायद किसी को यह संशय हो कि भगवान ने अर्जुन से जो उपदेश किया दूसरे और तीसरे अध्याय में, वो केवल अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने के लिए है, और उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण को सफलता मिल भी जाए, युद्ध जीत भी ले, तो ये ज्ञान तो मात्र एक ओकेजनल हो गया। एक प्रसंग निर्माण हुआ, उसमें ज्ञान दे दिया प्रभु ने। यह कोई सर्वकालीन ज्ञान तो नहीं बन सकता, शाश्वत ज्ञान तो नहीं बन सकता। उसका समाधान करने के लिए भगवान ने यहां पर कहा कि केवल एक प्रसंग के रूप में मैंने, कहीं ये बात नहीं है कि मैंने एक प्रसंग के रूप में ये बात कही है गीता, ऐसा नहीं है। बीते हुए लाखों वर्षों से ये ज्ञान चल रहा है, और आने वाले लाखों वर्षों तक, चाहे कितना भी समय बीते, ये चलेगा ही। कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति कहेंगे ये तो मात्र 5300 वर्ष पुराना है, ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, जमाना बदल गया, अब क्या जरूरत है इसकी। ये स्वयं को बुद्धिमान समझने वाले बुद्धुओं के लिए ही भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर कहना पड़ा है। ये ज्ञान टेम्परेरी नहीं है, ओकेजनल नहीं है, ये शाश्वत ज्ञान है। दूसरा, ये कोई नई बात नहीं है। ज्ञान पाने वाला नया हो सकता है, ज्ञान नया नहीं है। सूर्य का उदय हो रहा हो, जो पहली बार सूर्य उदय होता हुआ देखे तो उसे बहुत सुंदर लगेगा। आहा, कितना सुंदर दृश्य है।
भले आदमी ये रोज हो रहा है, करोड़ों वर्षों से हो रहा है, तूने पहली बार देखा है। पेड़ के ऊपर कोई नया फूल पतझड़ के बाद जब बसंत आए, बसंत ऋतु में पहला पुष्प जब पेड़ पर खिले, तो उस पुष्प को लगता है कि मैं ही हूं, इस पेड़ पर मैं ही सबसे पहले आया। उसको पता नहीं इस पेड़ ने ऐसी कई बसंत देखी है, तेरे जैसे इस पर कितने ही पुष्प आए। तो ऐसे ये ज्ञान अविनाशी है। तीसरी बात, इस लोक में जो 3 महान लोग बताए, इस लोक में विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु, ये तीनों क्षत्रिय हैं और इसी ज्ञान का अनुसरण करके यशस्वी हुए हैं। अर्जुन, तू भी एक क्षत्रिय है, इसलिए तू भी इस ज्ञान का आचरण कर। अब देखना, भगवत गीता के उपदेशक श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, जो चंद्रवंश माना जाता है। भगवत गीता का श्रोता अर्जुन कौरव है, पांडव है वो, लेकिन वंश कुरु का है। उससे आगे चलो तो पुरु का वंश मान लो, लेकिन वो भी चंद्रवंशी है। कहने वाला चंद्रवंशी, सुनने वाला चंद्रवंशी। और आदर्श किसका दिया? दो दृष्टांत दिए जाते हैं वो सूर्यवंशी के, कि इन लोगों ने ये किया। सबसे पहले विवस्वान सूर्य, जिसके बिना सृष्टि संभव नहीं। मनु, जिन्होंने सबसे पहला धर्मशास्त्र दिया, मनुस्मृति, प्रथम धर्म, नियम दिए, डूज एंड डोंट्स दिए, क्या करे क्या न करे, नीति समझाई। और इक्ष्वाकु, बड़े महान और प्रभावी राजा, इक्ष्वाकु वंश के प्रवर्तक। इस श्लोक में सूर्य को ज्ञान के प्रतीक में भी ले सकते हैं हम। अज्ञान के अंधेरे में से ज्ञान के प्रकाश की ज्योति है, इस अर्थ में भी ले सकते हैं सूर्य को। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 2 लेवल से बात करते हैं। एक लेवल जो समय की परिधि में है, समय की परिधि में जो बात करते हैं प्रभु, वो अर्जुन के सारथी के रूप में बात करते हैं। देवकी वसुदेव के पुत्र, नंद यशोदा के लला के रूप में बात करते हैं। और एक बात करते हैं वो समयातीत परमात्मा के रूप में बात करते हैं। तो वहां जो उपदेश है वो भी कालातीत उपदेश है। वहां कृष्ण तत्व भगवान स्वयं बन के बात कर रहे हैं। इसलिए दोनों भूमिकाएं समझ में आनी चाहिए। एवं अव्ययम योगम, ये जो ज्ञान है, जो मैंने कहा है, यहां यह बात और समझ ले। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं अर्जुन। एक है जो नया खोजा हुआ, और दूसरा पुराना जो दब गया है। प्रयोगशाला में जो वैज्ञानिक सत्य प्रकट करते हैं वो नया खोजा हुआ है, इसलिए उसे विज्ञान कहते हैं। और एक ज्ञान ऐसा है जो धर्म ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है। वो सदियों से है, सहस्त्र शताब्दियों से है, लेकिन दब गया है। आगे के श्लोकों में प्रभु इसकी चिंता व्यक्त करने वाले हैं। इस ज्ञान को समय समय पर बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन जब बाहर निकाला जाए, उसको व्यक्त किया जाए, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ नया निकाला है,
वो पहले से ही था, उसी को प्रकट किया है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान अविनाशी है, सनातन सत्य है, और ये ज्ञान केवल शास्त्रों को कंठस्थ करके नहीं मिलेगा। शास्त्र को पकड़कर जो व्यक्ति निरंतर बैठा रहता है वो हमेशा कंफ्यूज होता है। जैसे कुछ लोग कहते रहते हैं कि इस ग्रंथ में तो ये लिखा है, उसमें ये लिखा हुआ है। वहां उन्होंने वो कहा था, उनकी कथा सुनने गए थे तो उन्होंने ऐसा कहा था, उसको वो कंफ्यूज ही रहता है, कंफ्यूज ही रहेगा वो। ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। ज्ञान हमेशा अंतर्मुख होने से प्रकट होता है। ज्ञान हमेशा मौन से प्रकट होता है। जैसे बुद्ध और महावीर समकालीन थे, इतना ही नहीं, एक ही प्रदेश में रहे, बिहार में रहे। बुद्ध वहां बिहार करते थे तो उस जगह का नाम बिहार पड़ गया, और महावीर भी उसी स्थान पर रहे। दोनों बड़े युग प्रवर्तक थे, अपने अपने धर्मों के मास्टर थे, लेकिन कभी दोनों आपस में नहीं मिले। इतना भी संजोग हुआ एक बार कि एक रात तो दोनों एक ही धर्मशाला में रुके हुए थे, लेकिन बात नहीं की। तो कुछ लोगों ने सोचा दोनों में ईगो होगा, अहंकार होगा अपने अनुयायियों का। मेरे पास इतने अनुयायी है, मैं क्यों बात करूं। बुद्ध बोले मेरे पास इतने अनुयायी है, मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों मिलूं उनसे, मैं उनसे छोटा थोड़ी हूं। ऐसा नहीं था, ये लोगों की सोच थी। वो दोनों इसलिए नहीं मिले कि मिलकर के बात क्या करेंगे। एक दूसरे को प्रणाम कर दिया होगा दृष्टि से, और दृष्टि से संवाद हो गया। मिलने की आवश्यकता कहाँ होती है, संवाद की आवश्यकता कहाँ होती है। जब दो ज्ञानी मिलते हैं तब संवाद नहीं होता है। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी होता है तब कुछ अर्थपूर्ण संवाद होता है। और दो ज्ञानी मिलते हैं, दो अज्ञानी मिलते हैं, तब तो बात ही छोड़ दो, फिर तो मल्ल युद्ध चालू होता है। आप पूरी सृष्टि में देखो, जहां पर भी बातें हो रही है दो अज्ञानियों के बीच में ही हो रही है। बहुत बोलते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मौन रहता है, बहुत कम बोलता है। दो प्यारे तत्व है, ज्ञान और प्रेम। इसलिए बार बार कहा है कि मार्ग भी दो ही है परमात्मा के। परमात्मा की तरफ जाने के मार्ग दो ही है, ज्ञान और भक्ति। भक्ति के मूल में प्रेम है। इन दोनों में मौन आवश्यक है। दो प्रेमी भी मिलेंगे तो शब्दों की आवश्यकता कम से कम होनी चाहिए। एक प्रेमी और दूसरा अप्रेमी मिले तो बात तो हो सकती है, लेकिन दोनों अप्रेमी मिले तो फिर तो लड़ाई झगड़ा ही होगा। जहां पर प्रेम है वहां मौन होगा। जहां परम ज्ञान है वहां मौन होगा। दोनों ज्ञानी है, क्या बात करें। जो मैं जानता हूं वो तुम जानते हो, जो तुम जानते हो वो मुझे पता है। बात क्या करें। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। दो ज्ञानी होंगे संवाद संभव नहीं है। दो प्रेमी होंगे संवाद संभव नहीं है। दो प्रेमियों में संवाद नहीं हो सकता। होगा आंखों आंखों से हो जाएगा। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी चाहिए, तभी संवाद होगा। सत्य विराट है, शब्द संकीर्ण है। संकीर्ण शब्दों से विराट सत्य को नहीं कहा जा सकता है।
तो यहाँ पर सूर्य विराट, अविनाशी, अव्यय ज्ञान का प्रतीक है। इस योग पर अर्जुन का विश्वास निर्माण करना है। इसलिए भगवान पूरी परंपरा बता रहे हैं। अर्जुन, ये बात जो तुझे कह रहा हूं वो विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु जैसे राज ऋषियों के पास से आई हुई है। ये विद्या, ये भगवान श्री कृष्ण की महानता है। जहां भी आवश्यकता हुई उन्होंने परंपरा दिखाई। 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में भी भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो मैं कह रहा हूं वो पहली बार नहीं कह रहा हूं। वेदों में भी यही बात कही है। मनुष्य में हिम्मत आती है। कोई डॉक्टर, उसके सामने जो पेशेंट आए, वो पेशेंट से कहे कि आओ, वेलकम, तुम मेरे पहले पेशेंट हो, तो पेशेंट की हालत क्या होगी बेचारे की। ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाए और डॉक्टर बोले गुड लक, वो बोले क्यों, मेरा पहला ऑपरेशन कर रहा हूं मैं। मरीज की क्या हालत होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तेरे सामने मैं जो ज्ञान प्रकट कर रहा हूं वो नई बात नहीं है। अब दूसरा श्लोक लेते हैं। 4थे अध्याय का दूसरा श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। हे परंतप एवं इस तरह परंपरा से प्राप्त ये योग है, ये ज्ञान है। इस कर्म योग को बड़े बड़े राज ऋषि लोग जानते थे, उन्होंने जाना, लेकिन बहुत समय बीत गया, उसके कारण सहयोग यह नष्ट है। वो योग यहाँ यानी मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। हजारों वर्षों तक राज ऋषियों ने इस योग को संभाल कर रखा था, जिसके कारण इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा थी, स्वर्ण युग था। लेकिन बीतते हुए समय के साथ ये योग नष्ट प्राय हो गया। गीता में ऐसे बहुत कम श्लोक हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विषाद दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। उन्होंने ये श्लोक भी कुछ, उनमें से ये श्लोक भी कुछ ऐसा ही है। अर्जुन के विषाद को तो सब जानते हैं, लेकिन अर्जुन का विषाद दूर करते समय परमात्मा श्री कृष्ण का विषाद प्रकट होता है। उनमें से ये एक श्लोक है। ये बहुत बड़ी धरोहर है अर्जुन, जो हमने डाल रखी है इस संसार में, इस विश्व में, इस तत्व के रूप में। ये जो ज्ञान मैंने दिया था संसार को, वो नहीं संभाल सके, चूक गए उसमें संभालने में। ये वेदना कैसी है, कैसी वेदना है? जैसे कोई समर्थ, करुणावान, वात्सल्यपूर्ण पिता अनगिनत संपत्ति रखे कि उसके आने वाली पीढ़ियों तक कोई गरीब न हो, किसी को कोई समस्या न आए, और उस पीढ़ी में आगे चलते हुए लोग, दादा परदादा ने जो संपत्ति रखी है, उस तिजोरी की पूजा करे, उसके ऊपर हार पहनाए, लेकिन कभी उस तिजोरी को खोलकर उस संपत्ति का प्रयोग न करे, बस फूल माला पहना दे, नारियल फोड़ दे उनके सामने,
बाहर जाकर के फिर भीख मांगने बैठे, उस बाबूजी को कितनी वेदना होगी। अरे पगलो, कभी तो ये तिजोरी खोलो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा करके रखा है कि तुम्हारी ये हालत ना आए। तिजोरी की पूजा तो तुम बरोबर करते रहे हो, उसके भीतर जो संपत्ति है तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए ही रखी है, उसका प्रयोग नहीं किया। हम भारतीय संस्कृति के लोग इस हालत में है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता जैसा महान उपदेश दिया, हम गीता की पूजा करते हैं, हम गीता के मंदिर बनवाते हैं। कभी गीता खोलकर पढ़ी? हम शास्त्रों की पूजा करते हैं, शास्त्र कभी खोलकर पढ़े नहीं, और पढ़े तो केवल रट्टा लगाने के लिए। उसकी गहराइयों तक कभी गए ही नहीं। चार रत्नों को कभी पहचाना ही नहीं हमने। नए जीवन में कभी आचरण में लाने का प्रयास किया, और विश्व भर में विचारों की भीख मांगते हुए घूमते हैं कि वहां से हमें कोई अच्छा विचार मिल जाए, उनके जैसा कुछ करें तो अच्छा हो जाएगा। सह काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, ये योग नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं ये ज्ञान भी परंपरा से प्राप्त है। न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण था ही, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती थी। न्यूटन ने केवल उसको नाम दिया, उसको शब्द दिए। समझो आने वाले 200 वर्षों के बाद कोई न्यूटन के सिद्धांत को भूल जाए, ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए संसार में, फिर भी पृथ्वी अपनी तरफ वस्तुओं को खींचेगी। और फिर 200 वर्षों के बाद कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि अरे वाह, पृथ्वी में तो ये शक्ति है, तो उसने कोई नई बात नहीं की, उसने कुछ नया नहीं ढूंढा। पृथ्वी में वो शक्ति है ही। शब्द देने वाले अलग हो सकते हैं, ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा रहती है, वही रहती है। अर्जुन, ये ज्ञान ऐसा है, ऐसा ही है ये ज्ञान, और ये ज्ञान राज ऋषियों को दिया गया। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर चर्चा की है कि इक्ष्वाकु को क्यों दिया, विश्वान को दिया, चलो वो सूर्य हैं, मनु को दिया, चलो कोई बात नहीं, मनु धर्म प्रवर्तक थे, लेकिन इक्ष्वाकु तो राजा थे, क्षत्रिय थे। किसी ब्राह्मण को दे देते, किसी विद्वान को दे देते। रहस्य ये है, श्रीमद् आदि शंकराचार्य के शब्द है कि यह ज्ञान सारे क्षत्रियों को ही दिया गया। कर्मयोग है ये, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव से कर्मयोगी होते हैं। समर्थ होना चाहिए। ये ज्ञान समर्थों का ज्ञान है। राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, ब्रह्म विद्या की रक्षा क्षत्रिय करेंगे, इसलिए उनको दिया। इसीलिए इस दूसरे श्लोक में प्रभु ने शब्द भी प्रयोग किया, राज ऋषिया, जो राजा भी है और ऋषि भी है, वो राज ऋषि। उसमें दोनों का समन्वय है, उनको ये ज्ञान दिया। आगे का चिंतन कल करते हैं, थोड़ा ज्ञान लंबा हो रहा है।